हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये एक न्यू फेज़ एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ तो आपको लेके जा रहा है। पर ये 23 मार्च तक एक ऐसा टाइम पीरियड चलने वाला है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पीस और शांति कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में फील करोगे कि आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें थी बिल्कुल एकदम पॉज से हो गए हैं। मतलब चीज़ें बिल्कुल रुक गई हैं। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितनी भी मूवमेंट चल रही थी, जितनी भी अभी तक कियोस या जो भी चल रहा था, वो एकदम से बिल्कुल सब थम सा जाएगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक ऐसा टाइम पीरियड देना चाहते हैं, एक ऐसा रिलीफ भरा टाइम देना चाहते हैं जिसमें आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानो। ये टाइम पीरियड थोड़ा आइसोलेशन का होगा। मतलब इसमें आपको ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने का मन नहीं करेगा, आपका मन थोड़ा शांत रहने का करेगा। तो ये टाइम पीरियड का आप यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में 23 मार्च तक, अभी से ये अभी मार्च स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी के टाइम पीरियड से लेके 23 मार्च तक आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। सेल्फ हीलिंग का मतलब है आप ओम नाम की चैंटिंग सुने, और सुबह या फिर शाम कहीं बिल्कुल शांत, या फिर सोने के पहले, या फिर सुबह सुबह कर लें तब भी बहुत अच्छा रहेगा। और सोने के पहले थोड़ा शांत वातावरण में बैठ के, शांत इन्वायरमेंट में बैठ के ओम नाम की चैंटिंग सुने। ओम नाम की चैंटिंग सुने और आंख बंद करके एक मतलब देखें कि आपके सामने एक बहुत प्रकाश है, एक कोई ज्योति जल रही है एंड वो ज्योति धीरे 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 बढ़ती जा रही है। उसमें बहुत दिव्य प्रकाश है और आप आंख बंद करके बैठे, लाइक इस टाइप का। क्योंकि जब जब मतलब इस चीज़ को जब आप करोगे तो आपका जो सोल अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। और जिनकी भी इंट्यूशन हाई होने थे या ये कहीं भी स्टक थे, तो वो जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से वर्क करने लगेंगी। एंड प्लीज़ इसे 23 मार्च तक तो कंटिन्यू रखना ही। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा तो शाम रात में करो, सोने के पहले। अगर सोने के पहले नहीं मिल पा रहा तो सुबह करो, किसी भी टाइम करो, पर शांत जगह बैठ के कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट तो बैठो। अपने मन को एकदम शांत करो, क्योंकि ये टाइम है सेल्फ हीलिंग का। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे वर्जन में इसके बाद प्रवेश करोगे, ऐसे वर्जन में एंटर करने वाले हो जहाँ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो होगी और आपकी पर्सनालिटी भी एकदम चेंज हो जाएगी। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप में कितना चेंजमेंट आया, आपके सोचने समझने की शक्ति में, आपका किसी भी चीज़ में रिएक्शन देने में, कोई भी सिचुएशन आई तो उसमें रिएक्शन देने में कितना चेंजमेंट आया। आप बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होगे, कोई भी सिचुएशन को बहुत शांति से, रिलीफ से, मतलब बहुत शांत तरीके से देखोगे। तो ये इसको बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप अपने हायर सेल्फ में एंटर करने से पहले अपनी सेल्फ वर्थ को जानें, अपने अंदर छुपी पोटेंशियल को जानें, अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जाने जो यूनिवर्स आपको जानना चाहते हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी उनकी छवि को भी आप इमेजिन कर सकते हो। और अदरवाइज़ आप एक रोशनी, एक प्रकाश पुंज को सामने कर अपने इमेजिन करो कि आप बैठे हो एंड वो प्रकाश पुंज मतलब बहुत ऊर्जावान है, बहुत चमक है उसमें, और आप उसकी तरफ देख रहे हो। दिव्य तेज वो आपकी तरफ आ रहा है एंड वो तेज आपके अंदर समा रहा है, और इससे आपकी पूरी बॉडी मतलब प्रकाशमान हो रही, पूरी बॉडी चमकने लग रही। लाइक इस टाइप का आप विजुलाइज करना है विद इन मतलब 15 मिनट तो करना ही है कम से कम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट होगा, ज़रूरी नहीं पहली बार में पूरा माइंड लग जाए, पर 1-2 दिन में फिर ये चीज़ हो जाएगी। एंड 23 मार्च तक प्लीज़ इसे कंटिन्यू करना। एंड बिलीव मी, आप अपने हायर सेल्फ में एंटर करने से पहले आप बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, बहुत सी चीज़ें आप जहाँ आपके मतलब डिसीजंस कहीं ना कहीं गलत होते थे, आपका मतलब सोल अलाइनमेंट होने लगेगा यूनिवर्स से, और आपकी इससे मैनिफेस्टिंग पावर भी बहुत बहुत बढ़ेगी। एंड आपको ये 2-3 काम करने पड़ेंगे। आपको ग्रेटिट्यूड शो करते रहना पड़ेगा, एंड ये अपने लाइफ का 15 मिनट एटलीस्ट। और अगर आप करते टाइम भी कर सकते हो ये, तब भी बढ़िया है, क्योंकि उस वक्त भी टाइम बिल्कुल मतलब आसपास पीस रहती है, शांति। जब भी करो बस शांति हो आसपास, कियोस ना हो, ठीक है। और पूजा के टाइम कर रहे हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इसे आप करके देखो 23 मार्च तक। एंड ये मतलब बहुत
बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है कि बहुत से लोगों को लाइफ में बहुत क्लियरिटी आएगी, जितनी भी एनजाइटी, डिप्रेशन या कुछ भी है वो सब दूर हो जाएगा। बिलीव मी, एंड प्योर इंटेंशन के साथ करना कुछ भी, मतलब सिर्फ ऐसा करना कि मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, और ये चीज़ करने से आपको आपके आगे का रास्ता क्लियर होगा, आपके गोल्स क्लियर होंगे, आपके पाथ क्लियर होगा। एंड इस टाइप से करना कि यूनिवर्स, भगवान, जो भी दिव्य शक्ति है, मुझे गाइड करो, मुझे आगे के रास्ता के लिए तैयार करो, मुझे अपने हायर सेल्फ में एंटर करने के लिए मुझ में वो क्वालिटीज़ दो जो मुझे ज़रूरत है, जो मुझे चाहिए। और इस टाइप से आप अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में मूव करोगे, और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बिलीव मी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड बहुत से लोगों को आप जब इतने दिन करोगे, फिर आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। एंड ये आपको, ये आपके मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत वर्क करेगा, और आप चीज़ों को बहुत क्लियरिटी से देख पाओगे, बहुत क्लियरिटी से समझ पाओगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। बिलीव मी, आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, पर जब आप कंटिन्यू करोगे आपको ये करने में मज़ा आने लगेगा। कहीं ना कहीं जब भी आप एनजाइटी या फिर डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग आपको लगे, आप बस ओम नाम की चैंटिंग खोल के और बस इसी टाइप का विजुलाइज करना शुरू करना, और आपको कितने जल्दी विद इन 5 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा, आप खुद नहीं जानते। इससे आप यूनिवर्स से भी अलाइन होगे, अपने सोल से अलाइन होगे, कहीं ना कहीं आप अपने भगवान से भी अलाइन होगे। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट ही देंगी, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। एंड जो भी आपको एडवाइस दी जाती है, जो बताया जाता है, उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करो। सिर्फ सुन लिया आपने, सुनने में अच्छा लगा, थैंक यू यूनिवर्स बोल दिया, इतना काफ़ी नहीं है। जब तक आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, अपने लाइफ में मतलब उसे उसे मतलब उसको जीना शुरू नहीं करोगे, तब तक कुछ प्रोग्रेस होने का नाम ही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है। 23 मार्च तक हम देखते हैं कि इसमें जो आपका ये सोल अलाइनमेंट होगा, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट होगा, क्योंकि बहुत बहुत से लोग, बहुत उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली, कहीं ना कहीं अपने, बहुत से लोग अपने सोल पर्पस से मिलने वाले कि उनका पर्पस क्या था। बहुत से लोगों को पता चलेगा कि अभी तक तो वो भटक रहे थे, इनका लाइफ का सोल पर्पस पता चलेगा। ये जो आपको ये रेमेडी बताई या फिर जो भी आपको विजुलाइजेशन बताया है, इससे आपको अपना सोल पर्पस पता चलेगा कि आप इस धरती में करने आए ये थे, और अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स गाइड अस। गिव मी जस्ट वन कार्ड। बहुत चलिए 2 2 एंड 2, ये 2 2 2, ये 3 बार 2 साइन आने का मतलब है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अब डिवाइन प्रोटेक्शन आ गई है। डिवाइन प्रोटेक्शन आ गई है मतलब चीज़ें जो आपको अभी तक जो मतलब ईवल आई देती थी, या कोई भी निगेटिव चीज़ जो आपको हार्म कर जाती थी, आपके सक्सेस में जो बाधा बनती थी, कहीं ना कहीं अब वो आपके लाइफ से जा रही है, और डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, आपको सुरक्षा मिल रही है। एंड चारों तरफ से डिवाइन आपको सुरक्षा करे, और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब हर रीडिंग में ये नहीं आता कि 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ 2 2 नंबर के ही आए। ये आपको कहीं ना कहीं खुद डिवाइन ही आपको आपके लाइफ में प्रोटेक्शन कर रही है। एंड हमारा
सॉरी, फर्स्ट कार्ड ही निकला है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो ये बता रहा है कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है उससे आप जल्द निकलने वाले हो। एंड ये जो आपको बताया था कि 23 मार्च तक आपको ये करना है, जब आप ये चीज़ करोगे आपके इससे इंट्यूशन भी हाई होंगे। एंड ये कार्ड हीलिंग को भी बताता है। एंड ये जब आप हीलिंग के प्रोसेस करोगे तो आपके माइंड में जो भी स्टकनेस है, जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी दो चीज़ में फंसे हुए हो, किसी में भी हो सकता है, फाइनेंस, रिलेशनशिप एंड करियर, किसी में भी हो सकता है, जहाँ भी आप स्टक हो वहाँ से आप निकल के आपके इंट्यूशंस बहुत क्लियर होंगे। इससे आपको बहुत बहुत गाइडेंस मिलने वाला है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस जगह स्टेप लेना है, कहीं नहीं लेना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अभी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में है कि करना क्या है। उन्हें दो चीज़ें श्योर हैं कि ये है, पर उसे उन्हें कंफर्म नहीं है कि उन्हें इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए या इसमें ज़्यादा स्टेप लेना चाहिए। तो वो जब आप हीलिंग करोगे अपने, तो उसमें आपको बहुत आपके इंट्यूशन भी क्लियर होंगे और आपको आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसके बाद आपकी लाइफ में जैसा बताया था कि बहुत रिलीफ आएगी, बहुत शांति आएगी, बहुत पेशेंस आएगा और फिर आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हो। बट ये हीलिंग प्रोसेस जो आपको बताया है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी। एंड फर्स्ट कार्ड ही निकला है कि आपको हीलिंग करनी है, हीलिंग प्रोसेस में जाना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में आप दिख रहे हो। और जब ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेट हटेगी तभी आप अपने डिसीजंस बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर ले पाओगे। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप अपने लाइफ में इमेच्योर वाली स्थिति से निकलकर अब एक मैच्योर वाली सिचुएशन में जाने वाले हो, जहाँ आपको बहुत ग्रोथ है, जहाँ बहुत बहुत ग्रोथ है, बहुत अबंडेंस है। और ग्रोथ ऐसी वैसी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ है, ठहराव के साथ है और चीज़ें बहुत जल्द बदलने वाली हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी बहुत बहुत ही कम एज में मनी को मनी का एक बहुत बड़ा सोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मनी के एक बहुत बड़े फ्लो को अट्रैक्ट कर रहा है। और उनकी एज ज़्यादा नहीं है, लाइक 28 29, लाइक मतलब बहुत कम एज है, इतनी ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा है 28 29। बहुत कम एज में, बहुत बहुत छोटी एज में मनी को बहुत स्टेबिलिटी वाली, मतलब लाइफ टाइम के मनी के अचीवमेंट को, लाइफ टाइम के मनी के मूवमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी स्टक वाली सिचुएशन थी, वहाँ से निकलकर अब फाइनली अपने लाइफ में आप बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो, आप अपने काम के प्रति बहुत बहुत पैशनेट हो। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपने लाइफ में, आप ये देखो 3 कार्ड लगातार सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स के आए हैं, 3 कार्ड। एंड ये जो इस बार आज के कार्ड में जो 3 3 का बन रहा है, 2 भी 3 3 बार आए एंड ये 3 कार्ड लगातार पेंटिकल्स के आए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लाइफ में विद इन 3 मंथ आप अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपके लाइफ में एकदम एक न्यू बिगिनिंग लाएगा मनी से रिलेटेड। क्योंकि ईस ऑफ पेंटिकल्स एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग बता रहा है मनी से रिलेटेड। एक ऐसा इनकम का सोर्स, एक ऐसा मनी का सोर्स जो आपकी होल लाइफ को चेंज कर देगा, होल होल लाइफ को, सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार की, आपकी पीढ़ी की। आप मतलब आप अपने ब्लड लाइन में, आप अपने पीढ़ी के एक मतलब ऐसे पहले इंसान बनने वाले हो। वो अलग समझ में आ रहा है कि कोई बहुत मतलब इमेच्योर है, बहुत कम एज में ये जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप ये मनी कमाओगे, बहुत कम एज में कमाने वाले हो। या हो सकता है आप अपने परिवार के सबसे कम एज, भले ही आपकी एज इतनी ना हो, पर आप अपने परिवार में सबसे कम एज में इतना पैसा कमाओगे जितना आपके परिवार में कभी किसी ने नहीं कमाया। आपकी पीढ़ी में, इवन आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस पीढ़ी में, लाइक इस किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया। क्योंकि ईस ऑफ पेंटिकल मनी के रिगार्डिंग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड सडन फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स आए। विद इन 3 मंथ में कोई ना कोई अपने लाइफ में मनी का इतना पक्का स्रोत करने वाला, इतना इतना अच्छा मनी का कोई सोर्स आपको मिलने वाला है, जो आपकी लाइफ टाइम के लिए होगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और इसके बाद
बहुत ग्रोथ है, बहुत बहुत ग्रोथ है एंड एंडलेस मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये चेंजमेंट आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत बहुत तेज़ी से आ रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी आने वाले लाइफ के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि चीज़ें कैसे मूव करनी है, चीज़ों के लिए कैसे कैसे एक्शन लेना है। और आप रेडी हो, अब आप रेडी हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब आप रेडी हो, अपने माइंड में जो भी आपका गेम चल रहा था, आपके माइंड में जो भी प्लानिंग चल रही थी आगे को लेकर, अब उसमें स्टेप रखने को आप रेडी हो। कहीं ना कहीं अब आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जिस चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है एंड बहुत हीलिंग है, पीस है, शांति है, ग्रोथ बहुत है उस चीज़ में। मनी से रिलेटेड ग्रोथ बहुत है और ठहराव के साथ है, स्टेबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म की सक्सेस दिख रही है, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म की सक्सेस दिख रही है। आप जिस भी चीज़ को लेकर प्लानिंग बना रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा और मनी के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। एंड सारे कार्ड क्वीन, किंग, आप कार्ड देखो, सारे कार्ड एक से एक, मतलब ये सारे कार्ड एक से एक पावर वाले हैं। एक मतलब पावर, बोला आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो जो आपके लाइफ में बहुत बहुत मतलब अलग लेवल की सक्सेस दे रहा है। विद इन 3 मंथ में ये होगा, विद इन 3 मंथ में ये होगा, आपको एक अलग लेवल की सक्सेस मिलने वाली, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही किंग एंड क्वीन वाली दिख रही है, सिर्फ किंग एंड क्वीन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कार्ड आया है जस्टिस। तो आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी फेज़ में जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे, न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो अब मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। और तीनों कार्ड में दिख रहा है कि आप ये देखो, बिल्कुल राजा रानी राजा, मतलब आपकी पर्सनालिटी एकदम एक किंग वाली होने वाली, एक बिलियनर लाइक जैसा एक बिलियनर सोचता है, एक बिलियनर मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं लाइक इस टाइप का होने वाला, क्योंकि इस टाइम अब राजा रानी तो चलता नहीं है। तो आपकी सोच बहुत बदलने वाली है, आपकी पर्सनालिटी बहुत सोचने बदलने वाली है। आपका चीज़ों को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल एक क्लियर एंड मैच्योर पर्सन जैसा होने, भले ही आपकी एज जो भी हो, पर आप बहुत मैच्योर कोई भी डिसीजन लोगे, बहुत मैच्योर लोगे। फाइनली लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, बैलेंस आ रहा है, सक्सेस आ रही है एंड द इम्प्रेस। ये शायद ये कल की रीडिंग में भी कार्ड निकला था, द इम्प्रेस का कार्ड। कहीं ना कहीं नेम, फेम, सक्सेस एंड एंडलेस मनी, ग्रोथ और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ब्यूटी आपकी इन्हेंस हो रही है। कहीं ना कहीं जो आपके अच्छे गुड कर्मास थे, गुड मतलब जब इंसान अच्छे अंदर से अच्छा होता है, जब इंसान अंदर से स्पिरिचुअल होता है, अंदर से लोगों के बारे में भला सोचता है, भला नहीं तो कम से कम बुरा तो नहीं सोचता, तो उसकी जो इनर ब्यूटी होती है वो उसके फेस में रिवील होने लगती है, उसके कैरेक्टर में दिखने लगती है, उसके आव भाव में दिखने लगती है, उसके चेहरे में एक अलग ही ग्लो होता है। भले ही वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा है, पर उसमें वो दिखने लगता है ब्यूटी। अगर वो इंसान मन से प्योर है तो कहीं ना कहीं आप हार्ट से बहुत ज़्यादा प्योर हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग महादेव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ बहुत है, महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ बहुत है। एंड नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ एंड एंडलेस मनी का बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है, बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने जिस भी जगह अब एफर्ट्स डाले थे, अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाले, बहुत जल्द, विद इन 3 वीक्स या विद इन 3 मंथ में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फिर से बता रहे हैं, अगर कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो उसको नेम, फेम, सक्सेस मिलना तय है, पक्का है। एंड अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी बेबी कंसीविंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स थी तो वो भी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड गुड न्यूज़ मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत बहुत हाई चांसेस हैं। एंड आपकी पर्सनालिटी के बारे में लाइक एकदम इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एकदम सडन इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत बहुत से लोग आपसे मतलब जेलस भी फील करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा इतना हाई, इतना मैग्नेटिक होने वाला है कि लोग ना चाह कर भी आपसे मतलब
बात करना पसंद करें। लाइक अनजाने लोग भी आपसे सोचेंगे कि आपसे बात करें, आपको मतलब आपकी मदद कर दें। लाइक ऐसा कुछ ऐसा मैग्नेटिक ऑरा होने वाला है, क्योंकि आप आप अपने हायर सेल्फ में एंटर करो। कहीं ना कहीं आप ऐसे स्टेज में एंटर कर रहे हो जहाँ आपका वर्जन बहुत हायर होने वाला, आपका वर्जन एक बहुत अलग लेवल में जाने वाला। आपके सोचने समझने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत लोगों को लुभाने वाला है, और आपका अपनी बात को रखने का तरीका लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत बहुत पैशनेट हो। आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस होती हुई दिख रही है। आप जो भी वो आप लोग जो भी देख रहे हो, आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है। बहुत से लोग तो आपकी ब्यूटी से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। बहुत आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पैम्पर करके रखने वाले हो कि मेरे नेल्स कैसे रहेंगे, मेरे हेयर स्टाइल कैसे रहेगी, मेरे कपड़े कैसे रहेंगे। बहुत कपड़ों का बहुत कॉम्बिनेशन बना के चलोगे। एंड लाइक कुछ भी मैसअप नहीं होना चाहिए। कपड़ों में बिल्कुल भी क्रीच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रेस होना चाहिए कपड़ा, बिल्कुल अच्छा। लाइक इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप अपने आप को उस तरीके से पैम्पर भी करोगे और लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे कि यार इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसका कपड़े पहनने का तरीका, इसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो रहा है। एंड लोग ना चाहकर भी आपसे बात करना चाहेंगे, आपको अपनी मन की ओके। एंड बहुत से लोगों की बहुत से लोगों की विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसी विश जिसे आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे, विद इन 4 डेज या विद इन 4 वीक्स में आपकी ये विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। एंड ये विश आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे यूनिवर्स से, और मतलब डेस्परेट थे इस विश के लिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ चाहिए। आप ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे ये विश। और बहुत से लोगों के लिए ये विश हो सकती है उनके सोलमेट से मिलने की, कमिटमेंट नहीं मिल रही हो, और इस टाइप की भी हो सकती है। एंड ये भी क्लियर साइन आ रहा है कि बहुत से लोगों के लाइफ में मैरिज प्रपोजल आने वाला है। मैरिज के लिए कोई ना कोई आपको प्रपोज करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा। एंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि डायरेक्ट ये पर्सन मैरिज के लिए, शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे। भले ही आप लोगों की बात कुछ टाइम के लिए हुई या कुछ वक्त के लिए हुई हो, पर ये पर्सन डायरेक्ट आपको शादी के लिए ही अप्रोच करेंगे। एंड पूरी फैमिली, विद फैमिली के साथ, क्योंकि ये पर्सन टाइम पास नहीं चाहता। ये पर्सन नहीं चाहता कि आपके साथ टाइम पास किया जाए। ये बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्हें डायरेक्ट आप पसंद आए हो तो इन्हें शादी करनी है, एंड ये आपको अप्रोच करेंगे विद इन 4 डेज या विद इन 4 वीक्स। एंड मार्च के महीने में तो ये क्लियर है कि कोई ना कोई आपको शादी के लिए अप्रोच करेगा, अपने मन की फीलिंग्स बताएगा। एंड द मून का कार्ड बता रहा है कि अपने आसपास के लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई गलत रास्ते पे ले जा सकता है, आपको आपके मार्ग से भटकाने की साजिश की जा सकती है। तो अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। एंड द डेथ का कार्ड बता रहा है कि फाइनली चीज़ें एंड होके अब एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग के लिए रेडी हो जाओ, जहाँ पर हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी। हर चीज़ एक एक ऐसा फेज़ में आप एंटर करने वाले हो, एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हो जहाँ पर आप जो चाहोगे वो होगा। मतलब आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे, ना कि कोई और। आप अपने कर्मा करके खुद अपनी डेस्टिनी लिखोगे, और आपने अपनी डेस्टिनी लिख ली है। ये बहुत ब्राइट है, क्योंकि आपने पिछले वाले वक्त में इतने अच्छे कर्मास किए कि खुद यूनिवर्स, खुद भगवान आपके सामने घुटने टेकने को तैयार है। मतलब उन्हें आपको अच्छा देना पड़ रहा है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतने अच्छे कर्म, इतने अच्छे पॉजिटिव कर्म किए हैं कि यूनिवर्स खुद बेबस है। यूनिवर्स, भगवान खुद बेबस हैं कि आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहीं अपनी लाइफ में गलती ही नहीं की है। आपने गलती अगर की है तो उसे माना है, उसका लेसन लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने गलती की है तो उसको माना नहीं। आपने गलती की तो माना है, पर लेसन्स भी इससे लिए हैं। और आपने अपनी लाइफ में पहले से ही इतनी चीज़ों को मैनेज करके रखा है कि यूनिवर्स खुद हैरान है। यूनिवर्स हैरान है कि उन्हें क्या क्या देना है।
वो प्लानिंग बना रहा है कि आपको क्या क्या देना है। और बिलीव माय वर्ड्स, आपको जब मिलेगी ये चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठा मिलेंगी, लाइक आप फुलफिल हो जाओगे, आपको पैसा मिलेगा इकट्ठा, आपका सोल पार्टनर मिल जाएगा, सारी खुशियाँ आपको जो भी है यूनिवर्स सब इकट्ठा दे देंगे, ताकि फिर मतलब आप अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करो। फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओके, आपके लिए एक गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सा वही जो वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ा हीलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा मतलब थिंकिंग प्रोसेस में जाओ, हल्का सा मतलब अपने सोल से अलाइन करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ में एंटर कर रहे हो और उसके लिए आपको सोल अलाइनमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एकांत में बैठ के ये जो आपको हीलिंग प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग में उसे करो, तो इससे कहीं ना कहीं आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट होगे, और क्लियरिटी जहाँ नहीं आ रही है वहाँ क्लियरिटी आएगी, जहाँ पे स्टक हो वहाँ पे स्टकनेस जाएगी। एंड 5 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि अब ये दुख का पीरियड, ये दुख का टाइम ख़त्म हो गया है, और फाइनली आप अपने लाइफ में वो सब अचीव, वाह वाह, ये ये टॉप ऑफ द डेक था। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब दुख का टाइम ख़त्म हो चुका है और ये पीरियड ख़त्म हुआ है, एंड डायरेक्ट इसके बाद द सन का कार्ड आया। द सन लाइक न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, लाइक ऐसी न्यू बिगिनिंग नहीं, एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस सक्सेस, एंडलेस मनी। लाइक जैसे सूरज की जो किरणें होती कैसी होती, एंडलेस ब्लेसिंग होती आपके लाइफ में, आप उस लेवल की ग्रोथ डिज़र्व करते हो। ये ये ईयर भी सन का है, एंड ये कार्ड सन का ये बता रहा है कि तुम सोच नहीं सकते किस लेवल की सक्सेस आपके लाइफ में आने वाली है। और ये जो भी शांति आपको लग रही है कि लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ मूवमेंट नहीं, कुछ शांति नहीं है, ये तूफान के पहले की शांति है। मार्क माई वर्ड्स, तूफान के पहले की शांति है। जब आपके सक्सेस का तूफान आएगा, लाइक हर कोई चौंकने वाला है, हर कोई, इवन आपकी फैमिली, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, आस पड़ोस, सब कोई चौंकने वाला है, क्योंकि ये जो सक्सेस आ रही है, ये जो अबंडेंस एंड ग्रोथ आ रही है, ये मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं रहने वाली, ये नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी। आप लिख के ले लो, क्योंकि द सन की एनर्जी ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ये एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस। जैसे सूर्य की किरणें को आप कितना ही रोक सकते हो, उनकी सूर्यदेव की किरणें असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। आप अपने लाइफ में उस लेवल की ग्रोथ डिज़र्व करते हो, और ये सिर्फ वही डिज़र्व करता है जिसके दिल में ये बिलीव है, जिसके मन में ये बिलीव है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, जिसके मन में है कि हाँ देखते हैं शायद होगा कि नहीं, फिर जब वो आप देखते हो तो फिर आप देखते ही रहते हो। ठीक है, अगर आपके माइंड में है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझ में पोटेंशियल है, मुझ में गट्स है अपने लिए स्टैंड लेने का, मुझ में ताकत है अपने लिए खड़े होने का, अपने सपनों को जीने का, अपने सपनों के लिए लड़ने का, अगर आप में ताकत है, तो ये ग्रोथ, ये सक्सेस आपको मिलकर रहेगी, और ये कोई भी नहीं रोक सकता। बिलीव में कोई नहीं रोक सकता इन सब चीज़ों को आपकी लाइफ में आने से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की ब्लेसिंग एंड एडवाइस, आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स ख़त्म किए जा रहे हैं, आपके रास्ते से जो अड़चने हैं उन्हें ख़त्म करके कहीं ना कहीं अब आपको एंडलेस ग्रोथ एंड एंडलेस मनी की तरफ प्रोसेस किया जा रहा है, और अब आप प्यार रिसीव कर पाओगे, एंड रिसीव भी कर पाओगे और दे भी पाओगे। कहीं ना कहीं अब आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है, एंड ये जो प्रपोजल आ रहा है इससे आपका हार्ट चक्र और भी ज़्यादा हील होगा, जो भी ब्लॉकेज थे वो सारे दूर होंगे। एंड अब आपके तरफ डिवाइन क्लैरिटी और विजडम मिल रही है, आपको डिवाइन क्लैरिटी मिल रही है। यानी आप जब हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, आपको पहले ही बोला था, जब आप हीलिंग प्रोसेस में जाओगे कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत क्लियरिटी आने वाली, बहुत चीज़ों को लेके बहुत सोच बदलेगी, बहुत माइंडसेट बदलेगा, बहुत थॉट प्रोसेस आपका बदलने वाला है। एंड ये महादेव की गाइडेंस में बता रहा है, आपके अंदर डिवाइन क्लैरिटी एंड विजडम आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, एंड ये सेकंड कार्ड आया है, यूनिवर्स आपको
ये सेकंड कार्ड आया है कि यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहा है, कॉस्मिक हग। अच्छा, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहा है, एंड ये आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ताकि अब आप लोगों को प्यार दे सको और ले सको। क्योंकि आपने जो ऐसा फेज़ आप देख के आए हो, आपको लग रहा था कि कोई जब मुझे प्यार नहीं करता तो मैं किसी को क्यों करूँ। आपका इस टाइप का हो गया था कि कोई मुझे समझता ही नहीं है तो मैं लोगों को क्यों समझूँ, ना मैं किसी के पास जाऊँगा, ना मैं किसी को पसंद करूँगा, ना कोई मुझे करेगा और ना कोई मुझे अब हर्ट कर सकता है। ये आपके माइंड जो थॉट प्रोसेस बन गया था कि अब कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं किसी को अप्रोच ही नहीं करने वाली हूँ, अब मैं किसी को अपने लाइफ में एंटर ही नहीं करने दूँगी तो कोई मुझे क्या हर्ट करेगा। तो इस थॉट प्रोसेस से आपको निकलना है और बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिसेंट में ग्रीन कलर बहुत पसंद आ रहा है, और पैरेट वाला ग्रीन, इस टाइप का ग्रीन, इस टाइप का ग्रीन कलर आपको अगर बहुत पसंद आ रहा है तो ये आपके हार्ट चक्र ओपन और ये बहुत बड़ा साइन है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और अब आप प्यार ले पाओगे और दे भी पाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान प्यार दे रहा है तो वो ले भी सकता है, नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर मन में ही प्यार नहीं है, मन में ही प्रेम नहीं है तो आप ना दे पाओगे और कहीं ना कहीं आपको रिसीव करने में भी बहुत चिढ़ होगी, बहुत लगेगा कि इस पर्सन का लग रहा है मुझसे कुछ कुछ इससे काम निकलवाना है इसीलिए अच्छे से बोल रहा है। तो आपको प्यार अंदर मन में भी होना चाहिए तभी आप दूसरों को दे सकते हो। एंड आपका थॉट चक्र बहुत बहुत ज़्यादा ओपन होने वाला है एंड लोग आपकी आवाज़ सुनने लायक बन रही, आपकी आवाज़ सुनने लायक बन रही, लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे। एंड ये हमारे कार्ड्स में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत इन्हेंस हो रही है तो लोग आपकी एडवाइस बहुत मानेंगे, लोग आपकी बातों को बहुत सीरियस लेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा मानना पसंद करेंगे। तो अपनी बोली का सदुपयोग करें, किसी को हर्ट ना करें, कुछ भी बोलने से पहले भले ही आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो पर बोले कोई भी बात सोच समझ के बोलें। क्योंकि यूनिवर्स ने जब आपको ब्लेसिंग दी है तो उसका सम्मान करें, ग्रेटिट्यूड शो करते रहें एंड जो जो आपको बताया जाता है थोड़ी थोड़ा अपने लाइफ में करते रहें। क्योंकि जब आपको कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड आप हीलिंग सेशन से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप में दिए गए नंबर में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।